हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर चर्चा करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि कितने राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुल अभी तक हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए हैं, और कहीं कहीं पर NEP 2020 लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक कुल 3 बने हैं और 3 इम्प्लीमेंट हुए हैं हमारे इंडिया में, राइट। सबसे पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1968 में इम्प्लीमेंट हुई थी, 1968 में। उसके बाद से जो सेकेंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हमारे इंडिया में वो थी 1986 में, और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित कर दिया गया और वही अभी तक चल रही थी, ठीक। जो कि जिसका ढांचा आप लोग देख सकते हैं, ये वाले लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ये 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित कर दिया गया था, जो 2020 तक चल रही थी। लेकिन अब हमारे इंडिया में PM मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को चेंज करके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो इन्हीं पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या प्रमुख चेंजेस आई है। देखिए, एक चीज़ और आप लोगों के समझ से परे है कि NEP कहीं के लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है। NEP ऐसे कुछ करके आता है, NEP 2020। तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बट जब कोई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट होती है तो उस समय क्या किया जाता है, तो इस N को न्यू से संबोधित कर दिया जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राइट। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा पिछला अकादमिक ढांचा यहाँ पर, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ढांचा है वो राइट साइड में दिख रहा होगा। पहले क्या होती थी, तो पहले कुछ आंगनवाड़ी टाइप की कुछ पढ़ाई हो जाती थी पहले प्री स्टेज में। उसके बाद बच्चे जब 6 साल के हो जाते थे तो 6 से 16 साल तक पढ़ते थे, स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 10th क्लास तक। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पहला ढांचा है, पिछला अकादमिक ढांचा है जो इस प्रकार से बच्चे पढ़ते थे। और 10th क्वालिफाई कर जाने के बाद +2 में जाते थे तो उनकी एजेस होती थी 16 से 18 के बीच में। इन्हीं चीज़ों को अब चेंज करके 4 भागों में बांट दिया गया है। पहले 3 स्टेज में डिवाइडेड था, प्री स्टेज, उसके बाद जो है ये मैट्रिक तक, और उसके बाद +2 तक। बट इनको 4 भागों में बांट करके इस प्रकार का कुछ ढांचा आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आता है। देखिए, फर्स्ट स्टेज जो होती है अब नई एजुकेशन पॉलिसी में वो होती है फाउंडेशन। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज हो जाती है क्लास 3 से 5 तक को लेकर के, राइट। उसके बाद मिडिल स्टेज हो जाती है क्लास 6 to 8, और स्टेज नंबर 4 जो है सेकेंडरी हो जाएगी। उसमें 9th to 12th तक के बच्चे को एजुकेशन मिलेगी। तो देखिए, फाउंडेशन में किन किन बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। फाउंडेशन का जो पहला स्टेज होगा वो होगा आप लोगों को 3 इयर्स का, जिसमें आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल या फिर बाल बाटिका टाइप की कुछ कक्षाएं उनको देखने को मिल जाएंगी। अब उसके बाद जब बच्चे 6 वर्ष के हो जाएंगे तो वो एंटर कर जाएंगे स्टैंडर्ड 1 में, राइट। और 6 से 8 तक स्टैंडर्ड 1 और 2 को करेंगे। 2 इयर्स का ये कोर्स होगा, ये भी फाउंडेशन में ही आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो प्रिपरेटरी स्टेज होगी वो जब बच्चे 8 साल के हो जाएंगे तो 8 से 11 साल के बच्चे को स्टैंडर्ड 3 से लेकर के स्टैंडर्ड 5 तक की कक्षा को पास आउट करना होगा। ये प्रिपरेटरी स्टेज कहलाएगा, ठीक। उसके बाद जब बच्चे मिडिल स्टेज में जाएंगे, जहाँ पर उनकी एजेस जो है 11 to 14 ईयर्स होंगी, इसमें बच्चे क्लास 6 to 8 की जो कक्षाएं हैं उनको ग्रहण करेंगे, उनकी जो पाठचर्या है उनको पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट वन जो हो जाएगी सेकेंडरी स्टेज, वो हो जाएगी जो जिसमें बच्चे 14 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स के बच्चे होंगे, और
क्लास 9th to 12th को असेंबल किया गया है सबसे लास्ट स्टेज सेकेंडरी स्टेज में। तो यही कुछ प्रमुख चेंजेस हुई है हमारे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जो कि पहले के जो +2 वाले शिक्षा नीति थे उससे हट करके है, राइट। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि बच्चों में रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करने पर जोर देना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातों में एक है, राइट। यानी कि अब जो है बच्चों के रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करने पर जोर दिया जाएगा, शिक्षकगण इन पर काम करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। अभी भी जनरली प्राइवेट स्कूल में हम देखते हैं कि बच्चों को एग्जामिनेशन के व्यू से क्वेश्चन को रटवा दिया जाता है, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाता है। बच्चे तो रट लेंगे क्वेश्चन को बट वो समझ नहीं पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस पर जो है सो अवधारणात्मक समझ पर जोर देने की आवश्यकता है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में असेंबल किया गया है। थर्ड पॉइंट है कि बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना। पहले तो रीजनल लैंग्वेज में ही उनको एजुकेशन मिलेगी, बट उनको साथ ही सेकेंडरी लैंग्वेज का भी नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जीवन कौशल, जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन को बढ़ावा देना। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सामंजस्य बिठा करके कैसे जीवन जिया जा सकता है उसको समझाने का प्रयास करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। पहले बच्चे को क्या होता था कि पढ़ाई कराते थे, एकदम रटवाते थे सब कुछ, ताकि साल के जो अंत में एग्जामिनेशन होंगी ना उसमें अच्छा वो रिजल्ट पा सके, मैट्रिकुलेशन हो या इंटरमीडिएट हो, कुछ इस तरह की माइंड सेट रहती थी टीचर्स की, राइट। बट अब क्या होगा, बच्चों को इस तरह से गाइड किया जाएगा ताकि वो चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करे, अच्छे से समझ सके, और केवल एग्जामिनेशन के व्यू से ही न पढ़े, अपने नॉलेज के व्यू से पढ़े, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ बेटर अचीव कर सके, बेटर कर सके, ठीक। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है एजुकेशन के साथ साथ मूल्यांकन करना। जैसे मैं अभी कक्षा को पढ़ा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लूँगा ताकि मुझे पता चल सके कि बच्चों ने कितना समझा है। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, यानी कि हर क्षेत्र में बच्चे कैसे विकास कर सकते हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो फिजिकल हो, हर एक कार्य करने में कैसे दक्ष हो सकते हैं, इस पर कार्य करना, राइट। उसके बाद कुछ और पॉइंट है जिसको हम लोग असेंबल कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तकनीक के यथासंभव उपयोग पर जोर, यानी कि अभी जो कुल मिलाकर के टेक्निकल इरा आ गया है, यानी कि यहाँ पर खूब सारे टेक्निकल्स का यूज होता है कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए। तो यथासंभव तकनीकी चीज़ों पर जोर देने पर फोकस किया गया है। उसके बाद सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सके। अब किसी से शिक्षा वंचित नहीं रहेगी। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो निम्न वर्गीय है या उच्च वर्गीय है, सभी को समान शिक्षा मिलने की ओर फोकस किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल रखा जाएगा। पहले क्या होती थी कि बच्चे लोग सब्जेक्ट चुन लेते थे, जैसे कोई मैट्रिकुलेशन के बाद आर्ट्स चुन लिया, कोई कॉमर्स चुन लिया, कोई साइंस चुन लिया।
अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे चाहे तो कुछ सब्जेक्ट आर्ट्स में से भी रख सकते हैं, कुछ साइंस में से भी रख सकते हैं और कुछ कॉमर्स में से भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर के अब कोई स्ट्रीम नहीं होगी, अब कोई स्पेशल कोर्सेस नहीं होगी कि ये आर्ट्स वाले, साइंस वाले या कॉमर्स वाले, जो चाहे वो रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वन है कि शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा की जाएगी, यानी कि अब जो होगा एजुकेशन के साथ साथ उनका मूल्यांकन होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए, और ऐसा बहुत दिनों से कहा जा रहा है, बट कुल मिलाकर के पेपरों पर रह जा रही है। अभी तक ये जो ग्राउंड लेवल की काज जो होती है ना, वो स्टार्ट नहीं हुई है, तो इन पर होना ही चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन एंड एवरी स्टूडेंट्स, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022। सो होप इट्स हेल्पफुल फॉर योर सीटेड एग्जामिनेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।